वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट लाइव ऑफ आवर इग्नाइट बैच। ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने क्लास नहीं करी। आई गेस क्लास 12th में तो हम लोगों ने 2 दिन का भी गैप लिया हुआ। द रीज़न बिहाइंड दैट, हम लोग कुछ थोड़े से एक्सटर्नल अफेयर्स में फंसे हुए हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट कि अपन लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं और थोड़ा सा वैल्यू एडिशंस की जाएँ, कुछ थोड़ा सा और इसमें नई नई चीज़ें प्लेस आउट करी जाएँ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप ही लोगों के वैल्यू एडिशंस के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज की पर्टिकुलर क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज तो हम लोगों ने देख ली थी, प्लस हम लोगों ने बच्चों लेजर्स को भी देख लिया था। लेजर भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज जर्नल एंट्रीज प्लस लेजर के साथ आज हम लोग ट्रायल बैलेंसेस को भी देखने वाले हैं। मैंने इससे पहले 2 दिन अच्छी तरीके से आपको लेजर्स समझा दिए थे कि लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स को किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है, लेजर्स का मेन मोटिव क्या होता है। आज कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज का रिवीजन तो करेंगे, लेजर्स का भी रिवीजन करेंगे, उसके साथ साथ आज टीबी बनाना भी सीख लेंगे, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंसेस। ये सारी की सारी चीजें एक सेट फॉर्मेट में चलें तो ज्यादा अच्छा होता है। मैं चैप्टर वाइज चलना नहीं पसंद करता, मैं चाहता हूं कि आपके जो कोर लॉजिक्स हैं वो सबसे ज्यादा क्लियर रहें। ध्यान दीजिएगा, अगर पीछे से कोई आवाज आती है, हमिंग्स आती हैं, या फिर मेरे डॉग्स अगर की आवाज थोड़ा सा माइक में चली जाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चे आज के पूरे क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या रखा है कि एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन बना रखा है पहले से तुम लोगों के लिए। जर्नल एंट्रीज में सम सॉर्ट ऑफ देखें तो अप्रैल के पूरे महीने के ट्रांजेक्शन एक बिजनेस के यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई शुरुआत अप्रैल से अंत के अप्रैल तक का उसमें कितनी चीजें खर्च हुई हैं, कितने सेटलमेंट्स किए गए, कितना पेमेंट्स हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखी हैं। मेन चीज हमारा फोकस क्या है कि इसकी जर्नल एंट्री मेंटेन करो और उसके साथ साथ उसके लेजर बनाओ, लेजर्स के साथ साथ उनका ट्रायल बैलेंसेस भी क्रिएट करो। आप सभी को पता है कि जर्नल एंट्री क्यों बनाई जाती है। एक सेट फॉर्मेट होता है, जब हम लोग इस तरीके से रिटन फॉर्म में, जब हम लोग एक अकाउंटेंशियल, जहां पे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाए, ठीक है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्रिएट करें, उसे जर्नल एंट्रीज कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में क्रिएट करना ही आपका जर्नल एंट्री होता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप अहेड है आज के ट्रायल बैलेंसेस को समझने के लिए, वो ये है कि सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री क्रिएट करना। तो जर्नल एंट्री अगर हम लोग देखें बच्चों, तो सबसे पहले यहां पे लिखा है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए से। आगे अगर हम लोग बात करें तो उसने कुछ गुड्स भी खरीदे हैं 5000 रुपीज के। 5000 के गुड्स खरीदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेचने के लिए ही खरीदे होंगे, तो यहाँ पे उसने 4000 के गुड्स सेल आउट भी किए हैं। राम से कुछ गुड्स खरीदे हैं, बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राम का नाम लिखा हुआ है प्लस कैश भी नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स ये उधारी हैं। कुछ उधार राम से गुड्स 8000 के खरीदे हुए हैं। कुछ ट्रेड एक्सपेंसेस किए हैं भाई, कुछ आपके सेल आउट में या फिर आपके जो आपने गुड्स खरीदे हुए उनको सेल करने के लिए किसी को कुछ सम सॉर्ट ऑफ कमीशन दिया है, या फिर कोई भी आपने ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से ट्रेड आपकी प्रमोट हो, तो उसके लिए आपने कुछ खर्चे किए, ट्रेड एक्सपेंसेस हैं। कैश रिसीव किया है गोपाल से 3950, डिस्काउंट अलाउ किया है उसको 50 रुपीज का, मतलब मैंने कैश रिसीव किया है गोपाल से 4000 रुपए मुझको लेना था। जब डिस्काउंट अलाउड गिवन होता है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमको प्लस करना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमें कितना रिसीवेबल था गोपाल से। तो गोपाल से मिला 3950 है, 50 रुपीज का डिस्काउंट, दैट मीन्स रिसीवेबल जो था बच्चों वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपीज कहीं ना कहीं था। पे करें हैं वेजेस 700 रुपीज के, पे टू राम इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 7700। राम को पे किया है 7700 इन द फुल सेटलमेंट, और पे किए हैं रेंट 1500 रुपए के। दैट सिंपली मीन्स कि पूरी की पूरी जर्नल एंट्री आपको मेंटेन करनी है। एक एक करके जर्नल एंट्री को समझना शुरू करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, मैं जर्नल एंट्री का भी रिवीजन कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ट्रायल बैलेंसेस का एक सेपरेट डेडिकेटेड क्वेश्चन जिसमें आपको जर्नल एंट्री और लेजर बनाने नहीं पड़ते। सिंपली आपको एक क्वेश्चन गिवन होता है और उससे आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, आपको ट्रायल बैलेंसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। वैसा क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं मेन कोर लॉजिक बता देना चाहता हूं कि इजाद कहां से होता है, ट्रायल बैलेंस कहीं से बन कहां से रहा है, इसका सोर्स क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लेट मी सी माय माइक इज कनेक्टेड, यस, ओके। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री यहाँ पे मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। मोहन ने बिजनेस शुरू किया है 1 लाख रुपए से। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है आने को डेबिट बोलते हैं, जाने को क्रेडिट बोलते हैं। तो यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। सबसे पहले जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके बाद आपने गुड्स खरीदे हैं बच्चे 5000 रुपीज के, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। कुछ सोल्स किए हैं गोपाल को, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और उसके साथ साथ आपने कुछ ट्रेड एक्सपेंसेस, और एक और है बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से आपने गुड्स खरीदे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था बट नहीं हो पाया। द रीजन बिहाइंड दैट, राम से उधारी गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम।
उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस पे किया स्टूडेंट्स। ट्रेड एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री क्या होती है? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, अगर वेजेस दिए तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम वैसे ही ट्रेड एक्सपेंसेस दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर उसके बाद कैश रिसीव किया है गोपाल से बच्चे 3950, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गोपाल। कैश अकाउंट डेबिट में 3950, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में 50 टू गोपाल, आपका 4000 रुपीज। पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड टू राम इन दिस फुल सेटलमेंट। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, राम को पहले देखना पड़ेगा राम से मिलना कितना था, तो अप्रोक्सीमेटली देखो तो 8000 रुपए राम से मिलना था, लेकिन हम लोगों ने राम को कितना पे किया है, मतलब बॉट गुड्स किए थे राम से, तो राम को पे करना था बेसिकली 8000 रुपए, लेकिन हमने राम को सिर्फ 7700 रुपए पे किया है। बाकी सारा का सारा पैसा क्या हो गया हम लोगों का, डिस्काउंट हो गया, क्योंकि फुल सेटलमेंट में हमने क्या किया, अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। अब जिनको ये जनरल एंट्रीज नहीं समझ आ रही, प्लीज आप डे 1 देखिए जाके, यहाँ पे जनरल एंट्री का पूरा कोर लॉजिक मैंने तुमको समझा रखा है, ठीक है। तो फुल सेटलमेंट में जब आपने 7700 रुपए पे कर दिए हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि 7700 रुपीज जब आप पे करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली जनरल एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि यहाँ पे आपका बनेगा राम अकाउंट डेबिट, इट इज वर्थ रुपीज 8000 टू कैश 7700 टू डिस्काउंट रिसीव, जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर है आपका 300 रुपए की, ठीक है। नेक्स्ट है पेड रेंट 1500, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये जनरल एंट्री तो मैंने ऐसे ही मुंह जवानी बोल दी। अब मेरे को तो रटी हुई, मेरे को तो ऑन प्रैक्टिस है, आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऑन पेपर पे उतना ज्यादा ये आपको क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। देख लेते एक बार जनरल एंट्री का। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हम लोगों ने बात किया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल से, सेम ऐसे फॉर्मेट के साथ, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। मैं चाहता हूं कि आप वहां पे बैठ के सेम फॉर्मेट के साथ एक बार पॉज करके, लाइव पॉज कर करके देखो, और तुम रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में बोले, वीडियोस को पॉज कर करके देखो इसको। द रीजन बिहाइंड दैट बच्चों कि जो पूरा का पूरा सेक्टर है, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार खुद इसको ट्राई कर, जब तक कॉपी पे नहीं लिखेंगे ना तब तक यू वोंट गेट दैट कि ये जो पर्टिकुलर एग्जैक्ट नॉलेज है वो मेरे दिमाग में ग्रास्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरा का पूरा जर्नल एंट्री है साथ साथ करने की कोशिश करेगा, और मेन चीज याद रखिएगा कि पूरा का पूरा फॉर्मेट भी क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। डेट में सबसे पहली डेट अप्रैल 1 की जाएगी। सबसे पहले एंट्री थी कि हमने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से, तो बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहली जर्नल एंट्री ये हो गई 1 लाख रुपीस की। उसके बाद अप्रैल 3 में परचेज किया था गुड्स, बॉट गुड्स किए थे 5000 के, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर मैंने गोपाल को कुछ सेल किया था जिसमें मैंने पैसा नहीं लिया था गोपाल से, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाता है। उसके बाद हम आता है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं राम से उधारी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। फिर मैंने कुछ ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए थे, तो इट्स ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपीज। हमारे पास कुल इस तरीके से जर्नल एंट्री क्रिएट होती चली जाएगी। लेजर फोलियो में कभी भी कुछ लिखा नहीं जाता और इसमें भी कुछ लिखा नहीं जाएगा। डेट का कॉलम और प्लीज नरेशंस जो हैं इनको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि नरेशन छोड़ दिया तो आपने आधा नंबर तो वैसे भी गवा दिया, डेट छोड़ दी तो आधा नंबर गया, और फिर आपकी एक एंट्री का 1 नंबर बचेगा, आधा नंबर इसका, और मान के चलिए आधा नंबर इसका जोड़ लें तो 1 नंबर की एंट्री में आप हाफ ऑफ द पोर्शन तो ऐसे ही खा जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक स्टेप मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात करते हैं बच्चे, और दूसरी जर्नल एंट्री जो थी, जैसे हमारा कैश रिसीव हुआ था गोपाल से 4000 रुपीज गोपाल से हमको मिलना था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था 50 रुपीज का उसको डिस्काउंट दे दिया था। तो भाई साहब गोपाल से मिलना था 4000 रुपीज, 50 रुपीज का डिस्काउंट, तो मिला कितना 3950 रुपीज मिला, ठीक है। वेजेस पे गए थे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 700 रुपीज, राम टू कैश इज 8000, और पेमेंट किया 7700, डिस्काउंट रिसीव है 300 रुपीज। रेंट पे किया था बच्चे हम लोगों ने 1500 का, तो हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख दिया, और इस तरीके से मेरी पूरी जर्नल एंट्री हो जाती है। ये उन्हीं लोगों को नहीं समझ आएगा जिन्होंने पास्ट की जो पूरी जर्नल एंट्री का जो मैंने बेसिक्स दिया था उन्होंने नहीं किया है। आपको इसीलिए कहा गया कि बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करना, लेकिन अगर तुमने कोर्स ही बाद में परचेज किया है या फिर कोर्स ही तुमने बाद में देखा हुआ है, तो बच्चों ध्यान रखना आपको इनिशियलाइजेशन से शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। फ्रॉम द मिड ऑफ द पर्टिकुलर सेशन मैं कैपेबल नहीं हो पाऊंगा कि आपको वो पूरा का पूरा कोर लॉजिक समझा पाऊं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज कर ली। अब जर्नल एंट्रीज करने के बाद अब हम लोग एक एक करके उसके लेजर्स बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा कैश का लेजर्स, मैंने लेजर्स का भी पूरा पोर्शन तुमको समझा दिया था लास्ट की क्लास में, और उससे पहले भी मैंने जो क्लास ली थी उसमें भी लेजर का पूरा पोर्शन बताया था। सारे के सारे अगर अकाउंट्स देखें तो हमारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेजर अप्रोक्सीमेटली हमारे बनेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, 11 लेजर्स बनेंगे, तो इस चीज का दिमाग में रखिएगा कि कोई भी लेजर में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अगर एक भी लेजर पोस्टिंग में आपकी गलती हुई, मैं आपको यहाँ पे लेजर बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैंने बस तुमको एक ओवरव्यू दे दिया है कि तुम अगर अभी यहाँ पे मेरे साथ बैठ के लेजर्स बना रहे हो, मैं स्टिल कह रहा हूं अगर लाइव भी चल रही है तो तुम इसको पॉज कर दो, ठीक है।
या फिर तुम एक काम करो कि इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा लगाने की कोशिश करना। यहां पे लेजर्स को खुद बनाना जरूरी है। मैं यहां पे लेजर एक एक करके नहीं समझा सकता वरना क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो मैंने आपको लेजर्स का एक बहुत अच्छा खासा समय दिया है, 2 दिन के अंदर लेजर्स बहुत अच्छे तरीके से समझाए, कोर लॉजिक के साथ लेजर क्या करता है, कैलकुलेटिव फिगर्स होती हैं, ठीक है, हमारे पूरे के पूरे अकाउंट को एक सेपरेशन देता है प्लस कैलकुलेशन उनको प्रोवाइड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको जब सारे के सारे अकाउंट बनाने, तो ध्यान दीजिएगा एक भी गलती करने की गुंजाइश मत रखिएगा, क्योंकि अगर एक भी गलती आप लोगों ने कर दी तो आपको लेजर की बैलेंसिंग जो आएगी, जो ये बैलेंस सीडी आता है ना, ये गलत आ जाएगा, और बैलेंस सीडी गलत आ गया तो ट्रायल बैलेंसेस के अंदर जो पोस्टिंग होगी वो भी गलत होगी। और ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच होना चाहिए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड उसकी मैच होनी चाहिए, तो वो आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच ही नहीं होगी और आपका ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से गो थ्रू करनी है। प्लीज मेक श्योर अबाउट इट कि आप जब भी ट्रायल बैलेंसेस क्रिएट करें और ट्रायल बैलेंसेस को विद जर्नल एंट्रीज एंड लेजर करें, तो बच्चे जर्नल एंट्री को भी मतलब कभी फूक फूक के कदम रखने, और लेजर्स भी जब आप बनाए तो बहुत कॉन्शियस माइंड विद आंख और कान खोल के सब कुछ तब बनाइएगा, ठीक है। तो भाई साहब, मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि तुमको अच्छी तरीके से लेजर्स आते हैं और तुमको ये कैश अकाउंट अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, कैश का लेजर कैसे बनाया गया है, उसके बाद कैपिटल का हमारे पास लेजर, उसके बाद सेल्स का अकाउंट का लेजर है हमारे पास, परचेज का लेजर है प्रॉपर उसके साथ है हमारे पास, है नहीं, डेट के साथ भी देखो प्रॉपर, और जो क्या कहते हैं फॉर्मेट है वो भी पूरा अच्छी तरीके से प्रॉपर मैंने बना रखा है। परचेज अकाउंट का लेजर है अपन लोगों के पास, गोपाल अकाउंट का लेजर है, राम अकाउंट का लेजर है, ट्रेड एक्सपेंसेस का है, डिस्काउंट रिसीव्ड का है, ठीक है, वेजेस अकाउंट का है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का है, रेंट अकाउंट का है। ये सारे के सारे वो लेजर्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारी अभी इस जर्नल एंट्री के अंदर आए हैं, ठीक है। जो जर्नल एंट्रीज अभी हम लोगों ने ये वाली क्रिएट की हैं, उसी के अंदर ये स्पेसिफाइड अकाउंट्स हैं जिनको हम लोगों ने लेजर का क्रिएशन किया है, जिनको हमने एक लेजर का फॉर्म दिया है, एक अलग सा एक फ्रेमवर्क दिया है, एक तरीके से उनकी कैलकुलेशन दी है। बस एक चीज याद रखना, मैंने तुम्हें जो लेजर सिखाया वो इतना सिखाया, अपनी पास की क्लासेस में जितना भी लेजर बच्चों लोगों ने सीखा है वो बस इतना सीखा है। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंटर कम है, सर इतना कर लिया, इसमें भी एक छोटा सा पॉइंटर कम है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा होता है, एक छोटा सा पॉइंटर यहाँ पे कम हो जाता है। वो क्या है बच्चों? वो छोटा सा पॉइंटर ये है कि हम लोगों ने जो बैलेंसिंग फिगर करी है, जैसे इसमें बैलेंसिंग फिगर 87,050 रुपीज आई है, इसका सीडी लिखा है लेकिन हम लोगों ने बीडी नहीं लिखा है इसका। सर सीडी लिखा है, बीडी का मतलब क्या है? बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये अप्रैल के महीने का कैश है, हम लोग के पूरे ट्रांजैक्शन देखिएगा, तभी मैंने कहा था कि हर चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये सारे के सारे क्या था, अप्रैल के ट्रांजैक्शन थे, हमारे 1 महीने के ट्रांजैक्शन थे, तो 1 महीने की जर्नल एंट्री थी। तो जो लेजर भी बना है बच्चों, वो किसका बना है? 1 महीने का बना है। देखिए यहाँ पे ये जो कैश अकाउंट है ये 1 महीने का बना है। देखिए 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और अप्रैल 30 तक का गया, ये पूरे साल का लेजर नहीं है, ये मेरे 1 महीने का लेजर है। तो मतलब मेरे 1 महीने में अप्रोक्सीमेटली 87,050 रुपीज कैश जो है वो मेरे पास है, ठीक है। 87,050 रुपीज कैश था। वैसे शुरू हमने किससे किया था भाई? शुरू 1 लाख रुपए से किया था, है बिजनेस जब शुरू किया था तो 1 लाख रुपए से किया था, गोपाल से 3,950 और मिल गए, और उसके हिसाब से देखें तो खर्चे कुछ ज्यादा ही है। अप्रोक्स मेरे पास 87,050 रुपीज मेरे पास बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा ये इस महीने का पैसा है और ये दैट्स वाई सीडी बोला जाता है, ठीक है। सी से आप ये डिनोट कर सकते हैं कि करंट मंथ का पैसा है जो आपके पास अभी अवेलेबल है। इसको आपको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करना है। ये इस महीने का पैसा इसी महीने छोड़ के कहीं दान नहीं दे देंगे जाके, इसको अगले महीने वी हैव टू ट्रांसफर इट। इसको हम लोग अगले महीने ट्रांसफर करेंगे। अगले महीने जब ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बैलेंस सीडी लिखा है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बैलेंस बीडी में। बच्चे ध्यान दीजिएगा, बैलेंस सीडी अगर इधर तो बीडी अपोजिट साइड पे चला जाता है, अगर सीडी इधर होता तो बीडी इधर आ जाता। वैसे अगर यहाँ पे CD इधर है तो बच्चे BD आपका किधर आ जाएगा? इसके अपोजिट साइड आ जाएगा। हमेशा CD और BD अपोजिट साइड में रहते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैलेंस CD है तो कैश बैलेंस का जो BD होगा वो कैसे बनेगा बच्चे? इधर लिखा जाएगा, ये होगा बैलेंस BD और अमाउंट सेम वही रहेगा, टोटल के नीचे लिखा जाएगा 87,050 रुपीज। ये आपको हर लेजर में करना है। सीडी तक का तो हम लोगों ने लेजर कर दिया था, बीडी एक और करना है। बीडी में कुछ भी तो नहीं बच्चों, मैंने क्या कहा अगले महीने में ट्रांसफर कर देना। अगले महीने में ट्रांसफर करोगे तो डेट भी बदल जाएगी, अप्रैल के बाद क्या लग जाएगा? मई लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना डेट में भी क्या लग जाएगा? 1 में लग जाएगा, 1 मई लग जाएगा।
ये पिछले साल का पैसा कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन किया, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, उठाया डाल दिया, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, सीडी बीडी, सीडी बीडी, सीडी बीडी। तो बच्चे ध्यान देना, कैरी किया ब्रॉड डाउन किया, कैरी किया ब्रॉड डाउन किया। यही सिंपली मैं तुमको एक चीज बताना चाह रहा था, और कुछ भी मैंने तुमको नहीं बताना था, ठीक है। तो वैसे हर लेजर में सेम यही चीज करनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल के बैलेंस में देखो बैलेंस सीडी आया, सीडी इस बार देखो किधर है, इस बार क्रेडिट साइड नहीं, इस बार कौन सी डेबिट साइड है। तो बीडी किधर होगा, हमें बीडी किधर लिखना है बच्चे, इसके अपोजिट साइड में लिखना है। अपोजिट साइड क्या होगा बच्चे, ये होगा मेरा पास बैलेंस बीडी। ये क्या होगा बच्चों, अप्रोक्सीमेटली पैसा उतना ही रहेगा, ठीक है, पैसा उतना ही रहेगा। आगे बात करते हैं बच्चे सेल्स का। बच्चे सीडी कितना आया है, सेल्स का सीडी आया है हमारा क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड, इसका भी बीडी किधर तरफ लिख देंगे बच्चों हम लोग, बैलेंस बीडी, इसके अपोजिट साइड पे लिख देंगे, इट इज वर्थ ₹4,000, ठीक है। सेम गोज ऑन विद एवरी लेजर, सारे लेजर के साथ यही करना है। इसका भी देखो, इसका सीडी क्रेडिट में, ठीक है, इसका सीडी क्रेडिट में, तो बीडी किधर होगा, अपोजिट साइड होगा। तो यहाँ लिख देंगे बैलेंस, अच्छा देखो 2 और 22 इन लेजर्स के फॉर्मेट में नहीं लगा लीजिएगा, जैसे इधर 2 लगना है, हर जगह 2 है, इधर क्या होगा 22 होगा, तो इधर भी बैलेंस क्या होगा, 2 बैलेंस बीडी हो जाएगा, ठीक है। 2 बैलेंस बीडी, इट्स इज अबाउट ₹30,000 अप्रॉक्स, 13,000 रुपीज हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। सब में यही करना है। इधर देखो इसका बैलेंस कहाँ है, इसका बैलेंस कहाँ है, ये तो बैलेंस्ड है, अपने आप ही बैलेंस है। जब बैलेंस है तो बच्चे कोई बैलेंसिंग ही नहीं, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 4,000 इधर भी है, 4,000 इधर भी है, तो जब बैलेंस ही कोई जिस पर्टिकुलर लेजर में बैलेंसिंग ही नहीं है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, उसका सीडी बीडी तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता उसमें, तो ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, एक और देखते हैं, राम का भी अकाउंट है, राम के अकाउंट में बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग है, कोई बैलेंसिंग नहीं है, ये भी बैलेंस्ड अकाउंट है। जब कोई बीडी सीडी नहीं है तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, मतलब सीडी नहीं है तो बीडी तो बन ही नहीं सकता, फिर तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ट्रेड एक्सपेंसेस में, बिल्कुल यहाँ पे सीडी है तो इसके अपोजिट में बैलेंस बीडी हो जाएगा, ठीक है, वर्थ ₹2,000, ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद देखिएगा ये हमारा इट इज सीडी, यहाँ पे सीडी, यहाँ पे डेबिट साइड में सीडी है, तो बच्चे यहाँ पे मतलब बीडी जो क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड में पैसा उतना ही रहेगा, ₹300 हो गया, ठीक है, पैसा उतना ही हर सब में, ठीक है। सेम वेजेस अकाउंट हो गया बच्चे, वेजेस अकाउंट में भी हमारा बैलेंसिंग बिल्कुल है, सीडी है, फिर यहाँ पे बीडी कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंस बीडी हो गया, इट्स ₹700, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेट को बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मेट अपने हिसाब से इंक्रीज कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ानी पड़ जाएगी बस आप लोग को। सीडी है यहाँ पे, बैलेंस बीडी इधर आ जाएगा, बैलेंस बीडी ₹50, ठीक है। सेम गोज ऑन विद एवरी लेजर। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आपको अगर ट्रायल बैलेंसेस क्रिएट करने हैं, ठीक है, अगर आपको ट्रायल बैलेंसेस क्रिएट करने हैं, तो जितने भी लेजर्स बनाए थे हम लोग, टोटलिटी में कितने लेजर्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेजर्स अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने बनाए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9 लेजर बनाए कि नहीं बनाए, कितने बनाए भाई। इट इज, ध्यान दीजिएगा, 1 पहला लेजर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेजर बनाए। लेकिन सिर्फ ट्रायल बैलेंसेस में जो पोस्टिंग है वो सिर्फ कितने की हुई है, 9 की हुई है, 2 लेजर्स की पोस्टिंग नहीं हुई है। याद करो, ये वही लेजर है जिनकी कोई बैलेंसिंग फिगर ही नहीं थी। अच्छा सर, मतलब जिनकी बैलेंसिंग फिगर नहीं, बीडी सीडी नहीं, वो कभी ट्रायल बैलेंसेस में नहीं जाते? नहीं बच्चे, वो ट्रायल बैलेंसेस में कभी नहीं जाते, क्योंकि उनका इफेक्ट नेलिफाई हो जाता है, वो अप्रोक्सीमेटली वो दोनों ही तरफ इक्वल हो जाते हैं। जब कोई बैलेंसिंग ही नहीं तो बच्चों को ट्रायल बैलेंसेस में कभी डाला नहीं जाता। ट्रायल बैलेंसेस मतलब ट्रायल बैलेंस नाम ही कह रहा है, बैलेंसेस का पूरा अकाउंट है, जो बैलेंस आए हैं। सर कौन सा बैलेंस लेना है, सीडी लेना है कि बीडी लेना है? तो बच्चे ध्यान रखो, जो मैंने अभी सिखाया तुमको बीडी, वही लेना है। सर सीडी बीडी का अमाउंट तो एक ही होता है। हाँ बच्चों, मैं मानता हूं सीडी बीडी का अमाउंट एक ही है, लेकिन जो पोजीशनिंग है, डेबिट का सीडी है तो बीडी क्रेडिट का हो जाता है, क्रेडिट का सीडी है तो बीडी डेबिट का हो जाता है, ये पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले उन लेजर्स के नाम लिख लेंगे, सिंपली क्या, सीरियल नंबर डाल लीजिएगा, अकाउंट टाइटल, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, लेजर फोलियो, और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। ओके, सबसे पहले सीरियल नंबर में वही सीरियल नंबर पढ़ेंगे जिनकी बैलेंसिंग फिगर अवेलेबल है। नंबर 1 पे कैश अवेलेबल था तो कैश, नंबर 1 पे कैश अकाउंट लिख दिया, इसकी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर अवेलेबल थी, ठीक है। कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर अवेलेबल थी, लेजर के बारे में बात कर रहा हूं, जनरल एंट्री की नहीं, ठीक है। तो आपकी कैपिटल की बैलेंसिंग अवेलेबल थी, इसलिए यहां पे लिख दिया। सेल्स की बैलेंसिंग फिगर अवेलेबल है तो बच्चे हमने थर्ड सेल्स लिख दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, रेंट और परचेजेस, सारे लेजर्स के जो मेन हेड है उनको मैंने क्या कर दिया, पर्टिकुलर्स में उतार दिया विद देयर सीरियल नंबर।
अब मतलब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलेगा, ठीक है। मतलब लेजर्स के सीरियल नंबर मत उतार दीजिएगा कि भाई हमारा चौथा जो क्या कहते हैं लेजर था उसकी बैलेंसिंग ही नहीं थी तो मैं यहाँ पे चौथे सीरियल नंबर डालूंगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। सीरियल नंबर का मतलब इनका जो सीरियल नंबर चल रहा है, ट्रायल बैलेंसेस का जो सीरियल नंबर चल रहा है, ठीक है। अब उन सारे के सारे अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर जो है उसको आपको नोट कर देना है रिस्पेक्टिव टू देयर साइड, कि वो कौन से साइड पे। जैसे कैश अकाउंट, सबसे पहले कैश अकाउंट ओपन करते हैं। कैश अकाउंट देखा तो भाई साहब यहाँ पे कैश अकाउंट अगर हम लोग क्रॉस चेक करें तो कैश अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर कहां आती है? तो सर यहाँ पे दो बैलेंसिंग फिगर है, एक सीडी और एक बीडी है। हमें क्या देखनी? सिर्फ बीडी देखनी, ठीक है। हमें क्या देखना है बच्चों? सिर्फ बीडी देखना है। ध्यान दो, बीडी 87,050 रुपीज है। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। तो बच्चे ध्यान देना, 87,050 डेबिट साइड पे उतार देंगे। और देखें ट्रायल बैलेंसेस में कहां पे, ये देखो 87,050 डेबिट साइड पे उतार दिया। सेम गोज ऑन विद कैपिटल। कैपिटल की बैलेंसिंग कहां है एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैपिटल की बैलेंसिंग देख लेते हैं एक बार। कैपिटल का अकाउंट कहां गया? कैश अकाउंट, ये रहा कैपिटल का बीडी देखो जरा कहां है। सर कैपिटल का बीडी तो इधर है, क्रेडिट साइड है। देखो क्या ट्रायल बैलेंसेस में क्या आपके बिल्कुल सही, देखो क्रेडिट साइड पे। कैपिटल की बैलेंसिंग कहां पे लिखी? क्रेडिट साइड पे। सारे के सारे लेजर्स का बीडी अमाउंट प्लस उसकी रिस्पेक्टिव साइड उतार दीजिए और अंत में सबका टोटल कर लीजिए। और ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर इक्वल आ जाती है तो बच्चे यही आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है। और बच्चों ये करेक्ट ट्रायल बैलेंस है। कभी कभी कुछ ऐसे भी ट्रायल बैलेंसेस आते हैं जो विदाउट क्या कहते हैं बैलेंसिंग के होते हैं, मतलब जहां पे बैलेंसिंग फिगर आ ही नहीं रही होती, तो उसमें कुछ बैलेंसिंग कैपिटल के नाम से होती है, कुछ सस्पेंस नाम से होती है। उसके बारे में तो हम लोग कल बात करेंगे जब हम लोग एक प्रॉपर क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पे तो मैं लॉजिक बताने के लिए आज तुमको आया था कि दैट इज राइट, कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है तो ओरिजिन कहाँ है उसका? ओरिजिन का है जर्नल एंट्री बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंसेस बनते हैं। जर्नल एंट्री से हमने बनाया लेजर, लेजर की बैलेंसिंग से मैंने बनाया क्या? ट्रायल बैलेंसेस। कौन सी बैलेंसिंग? बीडी बैलेंसिंग, ठीक है। रिस्पेक्टिव टू देयर साइड, जहां बीडी आ रहा है वहीं पे बैलेंसिंग फिगर उतारी जाएगी, ठीक है, अपने ट्रायल बैलेंसेस के अंदर। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंसेस बन जाएगा। एक और रैंडम उठा लेते हैं, जैसे वेजेस उठा लेते हैं। वेजेस की बैलेंसिंग कहां आ रही है? देखो जरा वेजेस का निकालते हैं। वेजेस ये रहा वेजेस की बैलेंसिंग। सर सीडी इधर है, बीडी अपोजिट साइड डेबिट साइड में कितनी? 700 रुपीज। देखो 700 रुपीज डेबिट में लिखा हुआ है, वेजेस में कि नहीं? बिल्कुल सही, देखो डेबिट में लिखा हुआ है। एक और रैंडम उठा लेते हैं, परचेजेस उठा लेते हैं। परचेजेस सबसे लास्ट वाला है, परचेजेस उठाते हैं। परचेजेस उठाया, परचेजेस किधर गया? परचेज ये रहा परचेजेस। भाई परचेजेस में देखें तो बैलेंसिंग फिगर किधर है? इधर सीडी है तो इधर बीडी है, डेबिट साइड में बीडी है। देखो परचेजेस में डेबिट साइड में लिखा हुआ है कि नहीं? ट्रायल बैलेंसेस में परचेजेस में डेबिट साइड में 13,000 रुपए, बिल्कुल परचेजेस में डेबिट साइड में 13,000। देखो ये डेबिट है, क्रेडिट है। और इस तरीके से जब आप टोटल करेंगे तो आपका ये बैलेंसिंग जो है वो इक्वल आनी चाहिए। और अगर इक्वल नहीं आ रही तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप दिक्कत में, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करी। तो आज की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा कि जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर्स में कैसे शिफ्ट होते हैं, फिर लेजर से हम लोग कैसे ट्रायल बैलेंसेस क्रिएट करते हैं। कल की क्लासेस में स्टूडेंट्स हम लोग क्या ध्यान देने वाले हैं? एक डेडिकेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे हम लोग सिंपली क्या निकाल सकते हैं? हम लोग अपनी डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, मेरे को जर्नल भी नहीं बनाई, मेरे को लेजर भी नहीं बनाना। भाई क्या होता है? पहले बनता है जर्नल, फिर बनता है लेजर, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस। मेरे को जर्नल स्किप कर दी, लेजर स्किप कर दिया, सीधा ट्रायल बैलेंस में घुस गए। क्वेश्चन से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंसेस बनाना, इसके लिए भी जर्नल एंट्री का एक रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लीज ध्यान रखिएगा, कल जब मैं क्लास लेने आऊँ तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जर्नल एंट्रीज का रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा फिर जब हम लोग ट्रायल बैलेंसेस को कर लेंगे, ठीक है, दैट मीन्स विदाउट जर्नल एंड लेजर जब हम लोग ट्रायल बैलेंसेस को कर लेंगे तो बच्चे आपका जर्नल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा और ट्रायल बैलेंसेस तो हो ही चुका होगा। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि तुम्हारे 20 नंबर्स तो अभी तक का सिक्योर कर चुका हूं एज पर द एनुअल्स, लेकिन मेरा जो विजन है वो पूरा 100 आउट ऑफ 100 की स्कोरिंग का है। तो आई गेस तुमको आज की क्लास समझ आ गई है, और अगर तुम्हें आ रही है तो बस तुम हमको सपोर्ट कर सकते हो हमारे इस एप्लीकेशन को अपने कोई ऐसे फ्रेंड को ऐसे बताना जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पूरे के पूरे मुहिम का एक पार्ट बनिए, और मिलता हूं मैं तुमसे अगली क्लासेस के लिए। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।